नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक चुप सो सुख। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक गांव में एक जमींदार और उसकी पत्नी दोनों रहते थे। उनके औलाद नहीं थी और वो दोनों साथ में रहते थे। अच्छा, जमींदार जो है ना, वो क्या थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का था। वह हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा करता था और उसकी पत्नी जो है उसको कहा करती थी कि आप लड़ाई मत करिए, शांति से रहिए, सुख से रहिए। अपने जीवन में अपन अच्छे से रहेंगे तो जीवन भी अच्छे से कटेगा। लेकिन जमींदार जो है वह चिड़चिड़े स्वभाव का था। वह उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। जब भी वह खाना खाता तो वह लड़ाई किए बगैर कुछ करता ही नहीं था। लड़ाई करने के बाद ही खाना खाता था। इतना वो चिड़चिड़े स्वभाव का था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी कहीं उनके रिश्तेदारी में गई हुई थी और जब वह रिश्तेदारी में गई तो वहां पत्नी एक बूढ़ी औरत से मिली और उसने अपना सारा दुख उसको बता डाला। कह दिया कि मेरे घर में रोज रोज लड़ाई होती है, मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूं। मेरे जो पति है वो थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, इसलिए मैं भी थोड़ी ऐसी ही हो गई हूं। इस वजह से हमारे घर में रोज रोज लड़ाई होती है। आप मुझे कुछ उपाय बताइए कि मैं क्या करूं जिससे मेरे घर में शांति रहे और अच्छे से जीवन चले। तब उस बुढ़िया ने कहा कि आप ऐसा करना, मेरे पास एक दवाई है, मैं वह दवाई आपको दूंगी और वह दवाई आप अपने मुंह में रखना। जब भी आपके पति आए लड़ाई करे तो वह दवाई आप मुंह में रख लेना और उसके बाद देखना आपके घर से लड़ाई खत्म हो जाएगी। और वह बहुत खुश हुई। उसने कहा कि ऐसी बात है क्या? हाँ, तो ठीक है, वो दवाई आप मुझे दे दीजिए और मेरे को उसकी सख्त जरूरत है। और उस बुढ़िया ने उसको दवाई दे दी। दवाई एक शीशी में थी, भरी हुई शीशी में भर के वो अपने गांव लेके आ गई थी। अब जब भी उसका जो पति है जमींदार उससे लड़ाई झगड़ा करता, खाना खाने से पहले लड़ता था, वो कभी कभार पहले भी लड़ लेता था, हमेशा ही मतलब स्वभाव ही उसके चिड़चिड़े थे। और उस महिला ने दवाई अपने मुंह में डाल ली। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और जब दवाई मुंह में डाल ली तो अब उससे बोला नहीं जाता है। और उसका जो पति है उससे लड़ाई झगड़ा करता है, वह कुछ नहीं बोलता है, सिवाय लड़ाई झगड़े के हर कुछ बोलता रहता है। और उसकी पत्नी जो है उसने मुंह में दवाई ले रखी है और वह कुछ बोल नहीं पाती है। पति जो है वो बोल के अपने आप चुप हो जाता है। ऐसा क्रम 7-8 दिन चलता रहा और पत्नी कुछ बोलती नहीं है। धीरे धीरे लड़ाई खत्म हो गई क्योंकि पत्नी कुछ बोलती नहीं है। एक अकेला आदमी कितनी देर तक बोलता रहेगा? आखिर में उसको रुकना तो पड़ेगा। पति जो है उसने लड़ना बंद कर दिया और पत्नी जो है अब बहुत खुश हुई। उनका जीवन अच्छे से कट रहा था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लड़ोगनी तो पत्नी भी थी, स्वभाव तो उसके भी चिड़चिड़े थे, इसीलिए तो लड़ाई होती थी। कहते हैं ना कि ताली जो है ना दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। अब वह जो जमींदार की पत्नी है उसके पास जो दवाई थी वो खत्म होने में आई थी और वापस वो उस बुढ़िया के घर पे गई और उससे कहा कि आपने मुझे बहुत अच्छी दवाई दी, इससे मेरे घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया और हम अब शांति से रहते हैं। आप मुझे ये दवाई बनाने का उपाय बता दीजिए ताकि मैं इसको घर पे बना सकूं। बार बार मुझे यहाँ आने जाने में दिक्कत होती है ना, तो वो झंझट खत्म हो जाएगी। तब उस बुढ़िया ने कहा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने केवल इसमें शीशी में पानी भर के रखा था और मैंने वह पानी ही आपको दे दिया और कह दिया कि यह दवाई है। और जब आप इस पानी को मुंह में रखती हो ना तो क्या आप बोल नहीं पाती हो? जब आप नहीं बोलती हो और आपके पति बोलते हैं तो कितनी देर तक बोलेंगे, कब तक बोलेंगे? उनको तो रुकना ही पड़ेगा। इसलिए आपने दवाई मुंह में रखी
और वो बोलते रहे, बोलते बोलते वो अपने आप रुक गए, आपकी लड़ाई खत्म हो गई। तब उसने कहा कि इसमें पानी था क्या? हाँ, तो ठीक है, अब मैं आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, वैसे भी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया है। तब उस बुढ़िया ने कहा कि ये दवाई आप और भी किसी दूसरी महिला को बताना, ताकि वो भी जो है चुप रहे। कहने का मतलब ये है कि एक चुप तो 100 सुख। दोस्तों, ये जो दवाई है आप भी किसी को बताएं अपने घर में, ताकि लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। लड़ाई झगड़े खत्म होने की दवाई। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे यूट्यूब चैनल धनुष वसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।